हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 29 दिसंबर के जो पेपर आया हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन पियाजे के थियरी से आया था। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और गार्डनर 4 साइंटिस्ट हैं जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों से क्वेश्चन 29 दिसंबर को पूछा गया है। जैसे पियाजे से पूछा था स्कीमा के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में पूछा था और कंजर्वेशन के बारे में पूछा हुआ था। वहीं अगर कोहलबर्ग की बात करें तो टिट फॉर टैट स्टेज से क्वेश्चन आया हुआ था। वाइगोत्स्की के जो थियरी है उसमें पूछा गया था सांस्कृतिक उपकरण मतलब कल्चरल टूल्स। अब ये नहीं पता कि उसमें किस टूल्स के बारे में बात किया गया था, लेकिन वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया हुआ है। और गार्डनर से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक लड़की योगा की कला और नृत्य में निपुण है तो कौन सी बुद्धि होगी। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि शारीरिक बुद्धि होती है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आए हैं डिसऑर्डर से, तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। देखिए, लर्निंग डिसऑर्डर डिस्फेजिया के बारे में पूछा गया है कि बच्चा स्पीच देने में उसको दिक्कत होती है, तो वो कौन सा आपका लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो डिस्फेजिया है। डिसलेक्सिया के बारे में भी पूछा हुआ है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, तो ये आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिए। उसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया सब कुछ पढ़ाया गया है। और देखिए, विकास के प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट से पूछा गया है। इससे पहले पेपर में सिफेलोकार्डल पोर्शन से पूछा हुआ था, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, विकास के स्टेजेस जो भी हैं। और NEP 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग NEP 2020 के साथ साथ NCF को भी पढ़ लीजिए और NEP को भी पढ़ लीजिए। NCF वीडियो पहले से पढ़े हुए हैं चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आया था ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड क्वेश्चन से, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है मैराथन में कि ओपन इंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं। देखिए, ओपन इंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके कई उत्तर हो सकते हैं और बच्चा अपने भाषा में उसको लिखता है। और क्लोज इंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसका एक ही आंसर होता है, एक ही लाइन में आंसर होता है, उसको उसका आंसर फिक्स होता है। तो इसके बारे में पूछा गया, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। और देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया है। हम लोगों ने हर मैराथन में समावेशी शिक्षा के बारे में बात किया ही है। तो इतने क्वेश्चन जो है वो आपके CDP पोर्शन से आए हुए हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, आप लोग अगर डिसलेक्सिया पढ़ लेते हैं, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया भी पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, तो आप लोग उसको भी ध्यान दे दीजिए। और पियाजे वाइगोत्स्की का आप लोग सिद्धांत जरूर पढ़िए। उसमें आप लोग स्कीमा को पढ़ लीजिए, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पढ़ लीजिए, और यही सब सही चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बारे में वीडियो हमने दिया हुआ है। तो आगे बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। देखिए, हिंदी का जो एक गद्यांश होता है वो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा गया था, तो आप लोग उसको पढ़ के उसके पैराग्राफ से ही आंसर निकालेंगे, ये तो काफ़ी इजी होता है। और देखिए, एक क्वेश्चन आया था बारीकी से पढ़ना और सरसरी तौर पे पढ़ना में कौन सा कौशल है, तो ये मैंने आप लोगों को इंग्लिश पेडागोजी में स्कीमिंग और स्कैनिंग पढ़ाया हुआ है, उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बारीकी से पढ़ना हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी में हम लोगों ने किया है, और सरसरी तौर पे पढ़ना को बोलते हैं स्कीमिंग। तो आप लोग जाके उसको पढ़ लीजिए। और कुछ उसमें और टॉपिक जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, और देखिए एक LSRW के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यह एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ा हुआ है कि सिखाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि चित्र दिखा कर टीचर बच्चों को कौन सी स्किल का डेवलपमेंट कर रही है। ये हूबहू क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है कि चित्र दिखा के कोई टीचर है जो बच्चों से पूछ रही हो तो वो क्या डेवलपमेंट करना चाहती है, तो वो आप लोग जाकर वीडियो में देख लीजिए। और देखिए, संधि विच्छेद पूछा हुआ है। वैसे तो संधि विच्छेद जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ में जो भी हिंदी के जो पैराग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है कि संधि, समास, कारक ये सब पूछ लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा संधि, समास, कारक इन सब के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इन सब से आते ही हैं। और वहीं अगर इंग्लिश की बात करें, देखिए चौमस्की से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये चौमस्की से क्वेश्चन पता नहीं हिंदी में पूछा था कि इंग्लिश में पूछा था, लेकिन चौमस्की से क्वेश्चन आया हुआ है। और जहाँ भी हम लोग बात करते हैं भाषा की, तो हमेशा हम लोग चौमस्की पे टिक करते हैं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया हुआ है। और देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, मतलब भाषा अर्जन क्या होता है।
और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। हो सकता है इस बार अगर भाषा अर्जन से पूछा हुआ है तो अगला जो है लैंग्वेज लर्निंग से पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। और पियाजेस देखिए इंग्लिश में भी पियाजेस से क्वेश्चन पूछ दिया, तो पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। और देखिए एक लैड पूछा हुआ था, LAD के प्रतिपादक कौन है, तो हम लोगों ने इसके बारे में भी क्वेश्चन किया हुआ है, LAD के बारे में आप लोग जाकर के क्वेश्चन देख सकते हैं। और देखिए अगर EVS में बात करें तो खिचड़ी के बारे में पूछा हुआ है। अब देखिए खिचड़ी के बारे में हमने 2 से 3 मिनट का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप लोगों को खिचड़ी के बारे में पूरा जो है जानकारी मिल जाएगा कि जो है खिचड़ी का वृक्ष जो है राजस्थानी इलाके में पाया जाता है। इसके जो पौधे होते हैं, जो इसके पेड़ होते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं तने में, पत्तियाँ छोटी होती हैं और पत्तियों को जानवर खाते हैं। और देखिए खिचड़ी वृक्ष से जो है अमृता देवी बिश्नोई जुड़ी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई किस प्लांट से जुड़ी हुई हैं, किस पेड़ से जुड़ी हुई हैं। और देखिए एक पूछा हुआ चिराओ डांस, डांस के बारे में हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, 10 से 12 डांस दिए हुए हैं, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका डांस जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उसको आप लोग देख के याद कर लीजिए, क्योंकि वहीं 10 से 12 डांस हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चराव डांस है 2017 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर से ही दोहरा रहे हैं क्वेश्चन। और देखिए मैप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन, एक पूछा था कि मध्य प्रदेश से सटे हुए 3 राज्य पूछे थे, और दूसरा पूछा था कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 3 राज्य कौन से हैं। तो ये मैप से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने मैराथन क्लास में भी तमिलनाडु से कर्नाटक से सटे हुए राज्य को हम लोगों ने करवाया हुआ था, तो एक क्वेश्चन आप लोग के मैप से पूछेंगे, तो आप लोग मैप भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए और पूछा हुआ है डांस के बारे में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि डांस का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें 10 से 12 डांस के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो अगर वो आप देख लेंगे तो आपका जितने भी डांस हैं वो आसानी से हो सकते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ असम का बिहू पूछा हुआ है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी पूछा हुआ है, और यहाँ चिराओ डांस पूछा हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ये क्या है, EVS का पोर्शन नहीं है, लेकिन जैसे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसका पोर्शन नहीं है, लेकिन ये पूछ दिया है, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि CO2 होता है, CH4 होता है आपका, तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। H2O मतलब वाटर वेपर भी होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और देखिए EVS में ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रेन से कि चाल समय दूरी से पूछा हुआ है इस फॉर्मूले पर रख करके, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। और एक पेट्रोल से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये नहीं पता है कि पेट्रोल से कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। हो सकता है कि पेट्रोल से EVS में क्वेश्चन पूछा गया हो कि उसमें से पेट्रोल से कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं, या फिर पेट्रोल किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो पेट्रोल जो है प्रभाजी आसवन द्वारा बनता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगला एक क्वेश्चन आया था, प्रोटीन ऑफ सोयाबीन, मतलब सोयाबीन का प्रोटीन कौन सा है, या फिर ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है, तो उसका आपका ऑप्शन सोयाबीन होगा। तो एक क्वेश्चन प्रोटीन से पूछा हुआ था। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओजोन लेयर का समझौता, मतलब ओजोन जो लेयर है उससे समझौता, उसके विषय में कौन सा समझौता किया गया था। तो हम जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है उससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, जो कि कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, वहाँ हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन लेयर से संबंधित है। अब देखिए आपसे ओजोन दिवस के बारे में भी पूछ सकता है, तो 16 सितंबर हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है ओजोन से, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा इससे भी ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा हुआ था कि गंगा एक्शन प्लान किसे कहते हैं, मतलब इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए हर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कुछ ही बच्चे अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो अप्रैल 1985 में आया हुआ था, आप लोग ध्यान दे दीजिए, अगर हो सकता है आगे के शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, मैथ्स के क्वेश्चन सममिति से आए हुए थे 2 क्वेश्चन, सिमेट्री से। और देखिए वैन हेले का सिद्धांत आया हुआ था, जो वैन हेले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से पूछा गया था कि एक वकील है वो जा रहा है, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 10 किलोमीटर इधर गया, फिर ये पूछ सकता है कि 10 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर उत्तर दक्षिण में जा रहा है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन टाइमिंग से पूछा हुआ है मैथ्स में, एक क्वेश्चन तो आपका टाइमिंग, औसत चाल इत्यादि से पूछा हुआ था EVS में, और एक क्वेश्चन देखिए आपका मैथ में दे दिया कि एक लड़का ट्रेन से जाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था,
उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन फिर पैटर्न से दिया हुआ है। देखिए जब भी हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जियो बोर्ड क्या होता है, जियो जेब्रा क्या होता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि इसके पूछने की संभावना अधिक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो पहले बनाया हुआ है, जियो बोर्ड, जियो जेब्रा, अबेकस के बारे में, तो ये सब जाके आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है तो एनसीएफ पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग जाके पूरा एनसीएफ ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका जितना भी एनसीएफ से क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा था कि 96 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा, तो आप लोग इसको भी मैथ्स में पढ़ लीजिएगा, गुणनखंडों का योग क्या होता है और बाकी सम गुणनखंड जो सम संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए एक क्वेश्चन आया था कि मीटर जो कुछ संख्याएं दी हुई हैं 880 और 8, ये सब संख्याएं हैं, उसको पूछा था, सभी को मीटर में योग पूछा हुआ था। हो सकता है 800 सेंटीमीटर दिया हो, 80 मीटर दिया हो, तो ऐसे करके इन सब की यूनिट अलग अलग रही होगी और इनको बोला है सभी को मीटर में योग बताइए, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में मीटर सेंटीमीटर में, या फिर पूछ देगा कि कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी 2.54 करके और 25.4 करके दे दी जाएंगी, या फिर 254 इंटू 523 दे दी जाएंगी। पूछ देगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है, इसको सीक्वेंस में करिए। तो ये सब सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर मीटर सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए दे सकता है कि आप इन सबको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करिए। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो। देखिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं। जितने भी ईवीएस के हम लोगों ने शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। सारे ईवीएस के शॉर्ट नोट से एक एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो एक बार सारे वीडियोज़ को आप लोग देख लेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो। ऐसे ही हम लोग जब भी कोई पेपर अगला होगा तो वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।